हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी ए जोन में। तो यहाँ पे आज की जो हमारी क्लास है उसमें मैं करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ प्रियम्बल के बारे में, जो कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। और इसके बाद मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सो पूरी क्लास देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल क्लास है और इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दिखा दूंगा चीज़ें, तो डोंट वरी अबाउट द लैंग्वेज। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप फैमिली में नए हैं तो फैमिली को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। तो पहले मैं यहाँ पे एक एक बार पहले इंग्लिश वाला पढ़ देता हूँ और फिर उसके बाद ये हिंदी वाला पढ़ दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बताता हुआ भी यहाँ पे चलता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। प्रियम्बल देखिए क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ने से आपको पता चल जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो किस बारे में है, कौन कौन से इसमें बेसिक चीज़ें हैं, जस्टिस कौन कौन सी हैं, कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं, क्या क्या ऐसे टर्म्स हैं या क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक इंडिविजुअल को देता है, हम नागरिक को देता है, हम पीपल्स को देता है, हम पब्लिक को देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देख सकते हो पहले लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। इसमें देखिए रिपब्लिक वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो हेड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट होता है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। और हेड ऑफ द स्टेट हम अगर बात करें तो किसे बोलते हैं, प्रेसिडेंट को बोलते हैं। जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ उन सभी चीज़ों को पॉइंट बना के नोट करिए और सेशन ख़त्म होने के बाद रिवाइज़ करिएगा। इस सेशन के बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें आपको यहाँ पे टेस्ट देखने को मिलेगा और इसमें प्रियम्बल में जो भी चीज़ें हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ जहाँ से, वो सब आपको कवर हो जाएंगे। प्रियम्बल से अगर आपका क्वेश्चन उठेगा तो जितना हम करवा रहे हैं उससे बाहर नहीं उठेगा। यहाँ पे हमने बताया कि हेड ऑफ स्टेट इलेक्ट होते हैं और हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे किसको बोलते हैं, तो प्रेसिडेंट को बोलते हैं रिपब्लिक में। सेक्युलर वर्ड का मीनिंग क्या है, धर्मनिरपेक्ष। मतलब जो हमारा कंट्री है इंडिया, ब्रॉड लेवल पे हम एक कंट्री को भी स्टेट बोलते हैं एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। तो जो हमारा स्टेट है या बोले तो हमारा जो इंडिया है वो सेक्युलर है, उसका कोई भी धर्म नहीं है। किसी भी धर्म को ना ही वो सपोर्ट करेगा और किसी भी धर्म को ना ही वो उसका हैरेसमेंट करेगा। ठीक है, फॉर इंडिया एवरी सिंगल रिलीजन इज इक्वल। इक्वलिटी की बात इसलिए यहाँ पे होती है। सेक्युलर का मतलब है कोई भी इंडिया का कंट्री का रिलीजन नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है, कोई भी जो है जो रिलीजन है वो नहीं है और सभी रिलीजन को सपोर्ट करता है इक्वली। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। टू ऑल इट्स सिटीजन्स के बाद आप देख सकते हो जस्टिस। अभी मैं हिंदी में भी पढ़ दूंगा, डोंट वरी। आप जो मतलब मैं बता रहा हूँ जो हिंदी में ही बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। जस्टिस आप देख सकते हैं सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कितने प्रकार की जस्टिस का वर्णन है हमारे प्रियम्बल में, तो 3, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये हमारे पास लिबर्टी हैं। 1 2 3 4 5 टाइप्स की लिबर्टीज़ हैं। इक्वलिटी की बात करें, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी, भाई बंधुत्व, ब्रदरहुड की भावना को सपोर्ट करना। ठीक है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो मतलब बार बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस प्रियम्बल का, वो ये कि किस दिन संविधान को हमने अडॉप्ट किया था। 26 नवंबर
1949 को। ध्यान रखिएगा, मैं क्यों आपका ध्यान यहाँ पे बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि यार दो डेट्स हैं, एक है एडॉप्ट और एक है कि वो लागू कब हुआ था। एडॉप्ट जब किया तो 26 नवंबर 1949 डेट थी, और इसीलिए हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, 26 नवंबर को हम संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मनाते हैं। कब? 26 नवंबर को, और 1949 को इसको एक्सेप्ट किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लास्ट टाइम भी यहाँ से क्वेश्चन यही क्वेश्चन बना था, और हमने स्टूडेंट्स को ये प्रिपेयर करवा के भेजा था, तो उन्होंने यहाँ पे लगाया था टिक। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो यहाँ पे ऐड किए गए हैं। ठीक है, सोवरिन, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये तीनों वर्ड्स ऐड किए गए हैं 42nd अमेंडमेंट 1976 से। क्या? 42nd अमेंडमेंट 1976 से सोवरिन, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये तीन वर्ड्स ऐड किए गए हैं। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ इम्प्रूव करना, राइट? तो वो इम्प्रूवमेंट इसमें किया गया है, एडिशन किया गया है। अभी हम इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार और देखते हैं क्या क्या लिखा है। भारत का संविधान, जिसे हम यहाँ पे प्रियम्बल बोलते हैं, हिंदी में उद्देशिका भी बोलते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन प्रकार की जस्टिस, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो कितने? 5 प्रकार की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। वही सेम पॉइंट्स आपके लिए भी यहाँ पे लागू हैं। ठीक है, वो तो पॉइंट्स चेंज होने वाले नहीं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको इस पर्टिकुलर सेशन में बताए वो सब याद रखिए। कौन सा अमेंडमेंट है, क्या ईयर है, किस ईयर में वो अमेंडमेंट हुआ, कौन कौन से जस्टिस हैं, क्या क्या वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है, वो भी बताने की कोशिश की। तो अब यहाँ पे आज का सेशन फ़िलहाल यहाँ पे इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपका जो भी क्वेश्चन बनता है प्रियम्बल से वो आपको देखने को मिलेगा। सो अगर ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेक श्योर आप इसको लाइक करें। आपको कुछ नया सीखने को मिला है और इम्पॉर्टेंट सीखने को मिला है यार, ये तो आप लिख लो। क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से, लास्ट टाइम भी बने थे, और LLB और BLLB नहीं, जितने भी यहाँ पे अदर कोर्सेज हैं जिनमें जीके आनी है, तो ये एक पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी बोले या कॉन्स्टिट्यूशन बोले, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रियम्बल, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट्स इट, आज वाइंड अप करते हैं अपनी सेशन को यहीं पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी सेशन का जो हमारा रिवीजन टेस्ट होगा वो आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप फिर से रिवाइज करिए, जो पॉइंट्स हमने बताए हैं उसको नोट करिए, और सभी लोग एक बार कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो कब मनाया जाता है। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्लासेस को रिवाइज करिए, और जितनी भी क्लासेस प्लेलिस्ट में अपडेटेड हुई हैं हाल फिलहाल में, उन सभी को देखिए, सभी से पढ़िए, रिवाइज करिए। जितना रिवाइज करेंगे उतना ही चीज़ें आपको क्लियर होंगी और कन्फ्यूजन नहीं होगा, और आप फिर अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकोगे। जय हिंद, जय भारत।